अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम सीख रहे हैं इल्मुस सर्फ़। इल्मुस सर्फ़ के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है कलीमे की अक़साम कैफ़ियत हुरूफ़ के एतिबार से। आइए चलते हैं सबक की जानिब। आज का सबक गुज़श्ता लेक्चर से ही रिलेटेड है। कलिमा की तकसीम या कलिमा की अक़साम कैफ़ियत हुरूफ़ के एतिबार से। कलिमा की तकसीम कैफ़ियत हुरूफ़ के एतिबार से, ये हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसके अंदर हमने जब कैफ़ियत हुरूफ़ की बात की थी तो उस वक़्त हमने हुरूफ़ को दो हिस्सों में तकसीम किया था, सही गैर सही। सही के मुतालिक हम पढ़ चुके, इसकी मज़ीद आगे एक किस्म थी महमूस, उसके मुतालिक भी पढ़ चुके। अच्छा, उसमें जब हमने सही में पढ़ा उसके अंदर, फिर उसके बाद जब हमने इसकी तकसीम की तो सही जो थी, इसके अलावा जो हमारे पास चीज़ें आईं उनमें से ये था कि नंबर 1 हमज़ा, नंबर 2 हरफ इल्लत, नंबर 3 हम जिन्स हुरूफ। हमज़ा महमूस से है, महमूस के मुतालिक हम पढ़ चुके। आज हम जिस किस्म के मुतालिक पढ़ेंगे वो है हरफ इल्लत। हरफ इल्लत के एतिबार से जो हम इसकी तकसीम पढ़ेंगे, यानी कि जब हरफ इल्लत आ जाए तो उस वक़्त जो है कलिमे की कौन सी किस्म बनेगी, उसका नाम क्या होगा। हरफ इल्लत से हमने ये बात देखी थी कि हरफ इल्लत 3 है, अलिफ, वाओ, या। अलिफ वाओ या, वाओ अलिफ या, अलिफ वाओ या, वाओ अलिफ या, ये 3 हरूफ जो हैं इन्हें हरूफ इल्लत कहा जाता है। आज हम इन हरूफ के एतिबार से कलिमे की तकसीम पढ़ेंगे। जब हमने देखा हरूफ इल्लत, वही तरीक़ेकार है कि कैसे पता चलेगा हरूफ इल्लत के एतिबार से, तो जो सर्फियों ने हमारे लिए कायदा बनाया फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम, फ़ा आइन लाम ही को हम जो है बुनियाद बनाते हुए जब हम तहकीक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये कलिमे की कौन सी किस्म है। हरफ इल्लत के जब एतिबार से हम तकसीम पढ़ेंगे तो हरूफ इल्लत के एतिबार से तकसीम जो है ये 2 तरह से होगी। नंबर 1 एक हरफ इल्लत, नंबर 2 2 हरफ इल्लत। या कलीमे में एक हरफ इल्लत पाया जाएगा या कलीमे में 2 हरफ इल्लत पाए जाएंगे। एक हरफ इल्लत के एतिबार से कलीमे की जो तकसीम पढ़ेंगे, इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं मुअतल बा यक हर्फ। इसको कह सकते हैं मुअतल बा 2 हर्फ। मुअतल बा यक हर्फ यानी एक हरफ के साथ मुअतल, 2 हरफ के साथ मुअतल। आज हम एक हरफ के साथ मुअतल जो किस्में हैं उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। मुअतल बा यक हर्फ, हमारे पास जो तहकीक करने के लिए जो कायदा कुलिया है उसके अंदर 3 हरूफ हैं, फ़ा, आइन, लाम, ये 3 हरफ हैं। अब मुअतल बा यक हरफ से ये चीज़ देखनी है कि हरफ इल्लत जो है ये फ़ा कलिमा में भी आ सकता है, आइन कलिमा में भी आ सकता है और लाम कलिमा में भी आ सकता है। फ़ा कलिमा में हरफ इल्लत आए तो अब हरफ इल्लत भी हमारे पास 3 है। इन 3 हरूफ इल्लत में से अलिफ वाओ या, अलिफ को इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसका कायदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आखिर में बयान किया जाएगा कि
अलिफ के साथ मुअत्तल क्यों नहीं होता, वाव और या के साथ ही मुअत्तल क्यों होता है, इसका कायदा आखिर में बयान किया जाएगा। अभी हम यहां पर फ़कत सीखने की बात यह है कि हमारे पास दो हरूफ इल्लत हैं, वाव और या। फ़ा कलिमा में वाव भी आ सकता है, फ़ा कलिमा में या भी आ सकता है। आइन कलिमा में वाव भी आ सकता है, आइन कलिमा में या भी आ सकता है। लाम कलिमा में वाव भी आ सकता है, लाम कलिमा में या भी आ सकता है। एक चीज़ ज़हन नशीन कर लीजिए, जब फ़ा कलिमा में हरफ इल्लत होगा तो इसका नाम होगा मिसाल, इसको हम कहेंगे मिसाल। अगर आइन कलिमा में हरफ इल्लत होगा इसको हम कहेंगे अजवफ, और अगर लाम कलिमा में हरफ इल्लत होगा इसको हम कहेंगे नाकिस। अब अगर वाव है तो मिसाल वावी, अगर या है तो मिसाल याई। अगर वाव आइन कलिमा में है तो अजवफ वावी, अगर या आइन कलिमा में है तो अजवफ याई। अगर वाव लाम कलिमा में है तो नाकिस वावी, अगर या लाम कलिमा में है तो नाकिस याई। ये तो थी हमने फ़ा, आइन और लाम कलिमा में हरफ इल्लत के एतबार से इसकी तकसीम की। ये कुल 6 अक़साम बन जाती हैं, 2, 2 और 2, कुल 6 अक़साम। अब है मिसाल। मिसाल की मिसाल यानी कि मिसाल किसे कहते हैं, यानी जिसके जो है फ़ा कलिमा में हरफ इल्लत हो, वाव हो या हो। सबसे पहले तो इसकी मिसाल अगर देख लेते हैं, वाव की मिसाल है वादा। वादा फ़ा कलिमा में वाव है वादा, और अगर या की मिसाल लें तो यासारा, वादा यासारा। अब मिसाल को मिसाल क्यों कहा गया, इसकी वजह तस्मिया क्या है मिसाल को मिसाल कहने की। मिसाल का मतलब है मुशाबहत। मिसाल कहते हैं मुशाबहत को, मुशाबे होना, मुशाबहत या मुशाबे होना। मिसाल से मुराद है मुशाबहत या मुशाबे होना। ये मिसाल को मिसाल इसलिए कहा गया कि मिसाल जो है ये सही से मुशाबहत रख, जिस तरह सही की माजी की गर्दान में कानून जारी नहीं होता, इसी तरह मिसाल की माजी की गर्दानों में भी कानून जारी नहीं होता। सही के साथ मुशाबहत होने की वजह से इसे मिसाल कहा गया। सही के साथ मुशाबहत होने की वजह से इसे मिसाल कहा गया। अब मिसाल जो है ये मुसला से माखूज है। मिसाल माखूज है मुसला से। मुसला का मतलब होता है कान, नाक वगैरह को काट देना। जैसे मुसला करना भी जो है ये फ़िकी मसाइल के अंदर बाज़ जगहों पे इसका जिक्र आता है। मुजारे के अंदर जिस तरह वादा याइदू, वादा याइदू, अब असल में था ये यऊइदू, यऊइदू था। अब वाव जो है इसको काट दिया गया, वाव को गिरा दिया गया, हरफ इल्लत को वादा याइदू। इस काटने की वजह से इस जो है ये जो इसके अंदर हरफ इल्लत को गिराया गया, ये इसके गिराने की वजह से भी इसको मिसाल यानी मुसला से माखूज है, इस वजह से भी इसको मिसाल कहा जाता है। नेक्स्ट वन है हमारे पास अजवफ। अजवफ के अंदर भी दो ही सूरतें हैं, वाव और या के एतबार से, अजवफ वावी और अजवफ याई। अजवफ को देखें तो अजवफ वावी, अजवफ जिसके आइन कलमा में वाव, जैसे कौल मस्दर है, काफ वाव लाम, कौलुन, काला यकूलु कौलन, ये अजवफ वावी की मिसाल है। और अगर याई की मिसाल लें तो बाआ यबीउ, बाआ यबीउ जो है ये अजवफ याई की मिसाल है। अब अजवफ को अजवफ कहने की वजह क्या है? अजवफ माखूज है, अजवफ है, अजवफ बना है जोफ से। जोफ का मतलब होता है खाली पेट होना, और पेट जो है ये इंसान के दरमियान में सेंटर में होता है पेट। इसी वजह से इसके अंदर जो हरफ इल्लत है
वो भी आइन कलमा में होता है, यानी कलिमे के दरमियान में होता है, जिसकी वजह से इसको अजवफ कहा जाता है। और बाज़ सूरतों में, बाज़ गर्दानों के अंदर ये हरफ इल्लत जो दरमियान में आता है, ये हरफ इल्लत गिर जाता है, यानी कि पेट जो है वो खाली हो जाता है। दरमियान से पेट का खाली होना, एक तो पेट है ये है दरमियान में, दूसरा है पेट का खाली होना। हरफ इल्लत के गिर जाने से कलिमे का पेट खाली हो जाता है, जिसकी वजह से इसे अजवफ कहा जाता है। अजवफ जो है ये जोफ से माखूज है। आगे रह गया हमारे पास नाकिस। अब नाकिस क्या है? नाकिस के अंदर भी यही तीन सूरतें हैं कि इसके लाम कलिमा के अंदर जो है वो हरफ इल्लत आता है, जिसकी वजह से इसे नाकिस कहा जाता है। नाकिस वावी, नाकिस याई। अब नाकिस की मिसाल भी ले लेते हैं। नाकिस, अगर वाव की मिसाल लें नाकिस की तो ये है जी दआ यदउ, वाव आ गया लाम कलिमा में। अगर याई की मिसाल लें तो रमा यरमी, या आ गया कलिमे के आखिर में, यानी लाम कलिमा में या आ गया। नाकिस, नाकिस को नाकिस कहने की क्या वजह है? नाकिस है नुक्स से, नुक्स से नाकिस है। और नुक्स का मतलब होता है कमी का वाक़या होना, कमी होना, नुक्स पाया जाना। इसके अंदर हरफ इल्लत लाम कलिमा में होता है और लाम कलिमा में हरफ इल्लत गिर जाता है, जिसकी वजह से इसके हरूफ असलिया आखिर से जो असली हरफ है वो गिर जाता है। हरूफ असलिया में कमी वाक़या हो जाती है। इस नुक्स की वजह से इसे नाकिस कहा जाता है, नाकिस वावी हो या नाकिस याई। हमने मिसाल अजवफ और नाकिस की दो किस्में पढ़ी, मिसाल वावी, मिसाल याई, अजवफ वावी, अजवफ याई। अब इसमें देखना यह है कि हरफ इल्लत तो तीन थे हमारे पास, लेकिन तीसरे हरफ इल्लत के एतबार से तकसीम क्यों नहीं की गई, यानी कि मिसाल अल्फ़ी या अजवफ अल्फ़ी या नाकिस अल्फ़ी क्यों नहीं कहा गया? तो इसका जवाब यह है कि साहिब दस्तूरुल मुब्तदी अलैहि रहमा ने लिखा है, अफ़आल मुतसर्रिफ़ा और अस्माए मुतमक्किना में अलिफ असली नहीं होता, बल्कि ये वाव और या से बदल कर आता है, जिसकी वजह से इसको ज़िक्र नहीं किया गया। दोबारा समात फरमा लीजिए कि अफ़आल मुतसर्रिफ़ा और अस्माए मुतमक्किना में अलिफ जो है ये असली नहीं होता, बल्कि वाव और या से बदल कर आता है। इस वाव और या से बदल कर आने की वजह से, अलिफ के असली ना होने की वजह से यहाँ पर अलिफ को ज़िक्र नहीं किया गया। और दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल में मिसाल अल्फ़ी ज़िक्र करते तो मिसाल की गर्दानों का इब्तिदा जो है, अगर मिसाल, और दूसरी बात यह है कि अगर मिसाल में अलिफ ज़िक्र करते यानी मिसाल अल्फ़ी बनाते, तो मिसाल अल्फ़ी बनाने की वजह से जो गर्दानों की इब्तिदा है वो सुकून के साथ लाजिम आती, यानी इब्तिदा बिस्सुकून के लाजिम आने की वजह से भी अलिफ को ज़िक्र नहीं किया गया।